हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं शीतल आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पर। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और सुबह मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी, इसलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत दोपहर से हो रही है। निशु सो चुका है, निशु ने लंच कर लिया था। एक्चुअली वो सुबह आज जल्दी उठ गया था और सुबह अगर जल्दी उठ जाता है तो दिन में भी वो थोड़ा जल्दी सो जाता है। और अगर मॉर्निंग में वो 11, साढ़े 11, 12 तक उठा है तो फिर दिन में तो वो दोपहर के टाइम तक ही सोता है। बट आज ऐसा हुआ कि सुबह जल्दी उठ गया था तो मैंने उसे उठा ही लिया था, ज़्यादा उसको सुलाया नहीं, इसलिए वो अभी सो गया है। और उसके सोते ही मैंने घर के काम करना शुरू कर दिए। जैसे ही वो सो जाता है उसको मैं थोड़ी देर मतलब बेड पे रखती हूँ और फिर उसको मैं झूले में डाल देती हूँ ताकि वो बीच में उठे ना, ताकि मेरा काम कंप्लीट हो जाए, वरना काम ही कंप्लीट नहीं होता और वो उठ भी जाता है। तो सबसे पहले मैं बाहर की सफाई करने में लगी हुई थी, क्योंकि सीढ़ियाँ वगैरह मुझे ऊपर से नीचे तक डेली साफ़ करनी पड़ती है। नीचे ऊपर की सीढ़ियों पर भी जाकर बैठता है और जो नीचे की सीढ़ियाँ है, कभी कभी हम लोग जब नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं, बाहर जाते हैं, तब तो सीढ़ियाँ चढ़ता है और फिर हाथों को टच करता है, मतलब हाथों से टच करते हुए ऊपर आता है। इसलिए ऊपर से नीचे तक पूरी सीढ़ियों की सफाई मुझे करनी पड़ती है। उसके होने के बाद में ये जो शू रैक है बाहर रखा हुआ हमारा, इसे भी मुझे साफ़ करना था, क्योंकि अंदर की तो सारी सफाई मैंने कर ली थी, लेकिन ये जो चीज़ था, ये कोना मेरा रह ही गया था साफ़ करने का। और मैं बस बोल रही थी आज करूँगी, कल करूँगी, आज करूँगी, कल करूँगी, लेकिन उसका कोई मुहूर्त निकल ही नहीं रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि आज सारा काम छोड़ देते हैं और सबसे पहले मैं इसी को करने बैठ जाती हूँ। इसलिए मैंने सारे शूज़ वगैरह बाहर निकाले, उसको अच्छी तरह से झाड़ लिया और फिर जितने भी शूज़ वगैरह थे उन्हें साफ़ करके फिर से वहाँ पर जमा दिया। और जो भी धोने की चीज़ें थी उसे मैंने धोने में ले ली थी। और मैं बार बार बाहर पलट के देख रही थी, क्योंकि सब्ज़ी वाला मतलब आना जाना कर रहा था। मैंने सोचा कि कुछ अगर होगा अच्छा तो मैं ले लेती हूँ, बट ऐसा कुछ मुझे दिखाई नहीं दिया। और सब्ज़ी ज़्यादातर निशु के पापा आते हुए ले ही आते घर आते हुए, इसलिए फिर मैं उस चीज़ का लोड नहीं लेती। बट बार बार आवाज़ आ रही थी ना, इसलिए बार बार पलट पलट के देख रही थी कि भाई क्या है सब्ज़ी में, कुछ अच्छा हो तो मैं ले लूँ। ये सब काम मैं कंप्लीट ही कर रही थी और उसके पहले मैंने मशीन भी लगा दी थी ताकि चादर वगैरह मैं धो सकूँ। कुछ चीज़ें वाकई हमारी बहुत काम आती है, जैसे ये मशीन पहले मैं मशीन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती थी। मैं अपने घर पर भी मशीन को यूज़ नहीं करती थी। मशीन होने के बावजूद मैं हाथों से कपड़े धोना पसंद करती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मशीन से उतना अच्छे से कपड़े साफ़ नहीं होते जितना कि हम अपने हाथों से कर लेते हैं। बट अभी ऐसा हो गया कि मेरे पास उतना समय ही नहीं बचता, क्योंकि निशु जब तक वो जगह होता है तो मुझे उसके साथ ही रहना होता है और फिर जब वो सो जाता है तो मैं सारे काम करती हूँ। तो 1 से 1.5 घंटे के अंदर इतना सारा सब कुछ घर का करना और फिर चादर वगैरह भी धोना, कपड़े वगैरह भी हाथों से धोना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए निशु के होने के थोड़े टाइम बाद हमने ये जो मशीन ली थी और फिर तभी से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। घर छोटा हो या बड़ा, घर में कम लोग रहते हो या ज़्यादा लोग रहते हैं, काम लगभग दोनों ही घरों में सेम ही निकलता है। बस ये होती है कि थोड़ी सी क्वांटिटी जो होती है काम की वो थोड़ी सी कम हो जाती है, बट जितना काम यहाँ होता है उतना कम वहाँ भी होता है। इसलिए मुझे पता ही नहीं चलता, हम 2 ही रहते हैं और एक छोटा निशु। बट जब से ये हुआ है तब से मतलब मुझे पता नहीं चलता कि मेरा समय काम में कहाँ ख़त्म हो जाता है, पूरा दिन ऐसे निकल जाता है। तो बच्चे के दोपहर के 4 और लगभग मेरा सारा काम हो चुका है, मतलब घर का कपड़े वगैरह, पोछा झाड़ू सब कुछ मेरा हो गया। खाना भी मैंने खा लिया, निशु भी खा चुका है, सो चुका है। और उसको सोते सोते 1-1.5 घंटा हो गया, जितनी देर में मैंने अभी जो आपको दिखाया है वो काम किया। उसके बाद भी अभी मुझे काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी करना है, जो कि है अलमारी के कपड़े जमाना है मुझे, जो लास्ट टाइम मैंने जमाए थे। और डेली मैं ना ऐसे रख देती हूँ, मैं घड़ी करके, फिर जब घड़ी करके रखती हूँ बट निकालने के समय अर्जेंट बाहर जाना होता है, कहीं जाना होता है, तो हम ऐसे निकाल लेते हैं और वो सब ऐसे बिखरा पड़ा रहता है और फिर जल्दी जल्दी उठा के मैं ऐसे ही ठूस देती हूँ। अब उसको घड़ी करना है तो बस वही करेंगे, चलिए। अलमीरा से सारे कपड़े निकाल कर मैं बाहर के रूम में ले आई थी, जहाँ पर निशु सोया हुआ था, ताकि मैं उसे झूला भी देती रहूँ और ये काम भी हो जाए। अलमारी में पता ही नहीं चलता, जब सारे कपड़े उठा के मैं बाहर रखती हूँ या किसी भी घर में हम कपड़े उठा के बाहर रखते हैं तो कपड़ों का ढेर लग जाता है। तब समझ में आता है कि यार इतने सारे कपड़े हमारे पास। और फिर भी जब हमको कहीं बाहर जाना होता है तब सबसे पहला सवाल ये आता है कि यार मेरे पास तो कपड़े ही नहीं, अब मैं क्या पहनूं। और ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, हर लेडीज़ की कहानी होती है, क्योंकि एंड समय पे हमें समझ भी नहीं आता कि हमें क्या पहनना है, भले हमारे पास बहुत सारे कपड़े हों। और सबसे पहले मैं तो कभी भी कहीं बाहर जाना होता है तो सबसे पहले मेरे मुँह से यही निकलता है अपने हस्बैंड से मैं ये कहती हूँ कि यार मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है पहनने के लिए। और फिर वो मुझे अलमारी दिखाती है, इतने सारे कपड़े किसके लिए हैं आखिर, सब अलमारी में रखने के लिए ही है, पहनने के लिए नहीं है क्या। उसके बाद में सारे कपड़े मैंने
खड़ी कर लिए थे और फिर उठाकर मैं अलमारी के अंदर जमा रही थी और जो भी बचे हुए थे मैं वहीं पे बैठ के जो है उसे जमा लिया और अच्छी तरह से कबर्ड भी मैंने जमा लिया था। सारी चीज़ें एक जैसे रखने के बाद में कितना अच्छा लग रहा है ना, वरना इसके पहले सारी चीज़ें मैंने ऐसे ठूस के रखी हुई थी, अजीब ही दिख रहा था बिल्कुल। फिर अब थोड़ा अच्छा दिख रहा है। ये निशु क्या खाया? निशु ने क्या खाया बताओ? पापड़। निशु के पापा आते आते क्या लेके आए निशु के लिए? पानी पूरी। पानी पूरी खाओ। तो आज पार्टी होगी पानी पूरी। 3-4 तो मैं खा भी चुकी हूँ पहले। ये है रगड़ा, मीठा पानी और ये तीखा पानी। और ये निशु के लिए मैंने बनाए थे सेव वाले, पर वो खा नहीं रहा। आहा। बहुत अच्छा। हम लोग एक ही जगह से पानी पूरी लेके आते हैं, मतलब हम लोग जब बाहर जाते हैं तो एक ही जगह से खाते हैं, जब हमेशा खाते हैं। और घर पे भी लाना रहो तो वहीं से लेकर आते हैं। टेस्टी बनाते हो अंकल। आजा। क्या कर रहे बेटू? क्या कर रहा है निशु? दिन हो, सुबह हो, शाम हो, कुछ भी हो, मेरे बेटे को बर्तन ही चाहिए बस। हाँ बर्तन। मैं किचन में रहूँ तो उसको बर्तन के सिवा कोई ऑप्शन नहीं, बस बर्तन दे दो खेलते रहेगा। हाँ क्या क्या करूँ? वो बोला निशु की फोटो निकालूं। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम सोचते हैं और वो चीज़ हो जाती है। तो वैसे ही आज मतलब मैं सोच रही थी कि मतलब आज मौसम दिन भर थोड़ी धूप थी और भी शाम को बहुत अच्छी ठंडी हवा चल रही थी। तो मैं सोच रही थी इसके पापा आएंगे तो फिर हम लोग थोड़ा सा बाहर जाएंगे तो पानी बताशे खाएंगे, क्योंकि हम लोग गाँव गए थे उसके पहले खाए थे और बहुत दिन हो गए नहीं खाए। बट मैं ऐसे सोच ही रही थी और अभी शाम को जब घर आए तो निशु बताशे लेकर आए थे, तो बस हम लोगों ने अभी वही खाए। निशु ने एक ही खाया क्योंकि उसने थोड़ी देर पहले खाना खाया हुआ था। हाँ हाँ। तो बस मैं बना रही हूँ चाय और थोड़ा नाश्ता तो हो चुका है। अब देखते हैं डिनर में क्या बनेगा। क्या बोल? वो बोल रहा है मेरी वीडियो बनाओ। बोल क्या? बताओ निशु क्या कर रहे निशु आप? काम हो रही बेटा। क्या है? हाँ बेटा ये मम्मा है। और अच्छा इधर मम्मा है। उसकी बकबक आजकल शुरू ही रहती, बिल्कुल शुरू ही रहती है। और ये मेरी चाय भी बन के रेडी है। ये आज सुबह दूध ना ऐसे ऊपर चला गया था तो ये पूरी भगोनी में दिख रहा है। हाँ हाँ निशु क्या क्या करूँ? हाँ इधर आ। हाँ आजा आजा आजा। वो वो बोल रहा है मेरा फोटो निकालो, मतलब उसकी वीडियो बनाओ ऐसे, इसलिए रो रहा है। निशु क्या पिएगा? चाय नहीं पी? छोटे बच्चे चाय नहीं पीते, गंदी बात। छोटे बच्चे चाय नहीं पीते। चाय बस वहाँ से मैं उठा के लाई हूँ किचन से, और वो चाय के पीछे क्या चाहिए? हाँ चाय ये तो रही, चाय तो मेरे पास है। चाय पीने के बाद मैंने निशु के लिए नाश्ता बना दिया था। तो पराठा खाने के बाद निशु एकदम रेडी था, इसलिए मैंने उसे अच्छी तरह से तैयार किया और हम लोग चले आए थे विहार में, बुद्ध विहार।
क्योंकि आज है पूर्णिमा और पूर्णिमा के दिन हम लोग ज़्यादातर वहाँ पर जाते हैं। ऐसे यूजुअली बीच में भी हम लोग विहार जाते ही रहते हैं, बट इस वाले विहार पर बड़े दिनों के बाद हम लोग आए थे। यहाँ पर बाबा साहब, माता रमाई और गौतम बुद्ध, इनकी बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ यहाँ पर रखी हुई है। और पीछे बैक साइड में जो पेंटिंग बनी हुई है ना, वो भी बहुत सुंदर दिखाई देती है। ऐसे सामने से देखी जाए तो ऐसा लगता है एक मूर्ति के पीछे एक और मूर्ति खड़ी है, बहुत सुंदर दिखाई देती है। इस विहार में आके निशु बहुत मस्ती करता है, मतलब यहाँ पे एरिया बहुत बड़ा है ना, तो बहुत खेलता है वो यहाँ पर आकर। विहार में वंदना लेने के बाद हम लोग बाहर निकले थे, और हम लोग जैसे ही बाहर निकले ना, तो सामने इसे चंद्रमा का इतना सुंदर व्यू आ रहा था। मतलब ओरिजिनली देख के तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। कैमरे में, मेरे कैमरे में उतना अच्छा कैच नहीं हुआ है, बट ओरिजिनली बहुत सुंदर ये लग रहा था। और यहाँ पर सारी लाइटिंग वगैरह लगी हुई थी, क्योंकि अभी वर्षावास शुरू है। वर्षावास के लिए यहाँ पर सब सजावट जो तैयारी हुई है। अभी बस फिनिश होने वाला है, पूर्णिमा पे फिनिश हो जाता है वर्षावास। और हम लोग पहले तो नहीं आ पाए थे, फिर हम लोग आज आए थे, तो आज हम लोगों ने वहाँ पर वंदना ली और फिर घर चले आए। मेडिकल वाले अंकल के पास गया था, मेडिकल वाले अंकल के पास गया था। पहले बताओ, पापा ने दिलाया आपको? क्या है? कौन से कलर की ड्रेस खाना है? कौन से कलर की? टेस्टी टेस्टी। हाँ, आपने खाया ना? निशु को जेम्स कितनी पसंद है, बाप रे। निशु, ये पहले ये खत्म। निशु क्या है वो? तू घुमा के बता कैसे घुमाते हैं? अभी तो घुमाए। अरे वाह, अरे वाह, कैसे? आप घुमाओ। अभी के अभी कैसे घुमाया था? अरे वाह, ले वाह 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 वाह, कर वापस कर। ऐसे तो घूम रही है वो निशु, डंडी की जरूरत। आहा, किसने घुमाया फिर की? निशु ने? पापा ने? अरे पापा रे, शान। निशु को फिर क्यों घुमाना आ गई? खाओ नहीं, मुंह में नहीं डालना बिल्कुल भी। गंदी बात। घुमाने की, घुमाओ उसको। हाँ, वेरी गुड। लगा दो उसमें। बिहार से घर आने के बाद निशु अपने पापा के साथ मेडिकल गया हुआ था कुछ दवा लेने के लिए। और आजकल ऐसा हो गया कि मेडिकल पे जब भी वो जाता है तो जेम्स लेकर आता है, क्योंकि सामने ही उन लोगों ने टांग रखी और जैसे वो जाता है तो उसकी नज़र उसी पे पड़ जाती है। और अभी हम लोग आ गए थे तब उसको जेम्स का चस्का लग गया था। जब भी जाता है आजकल तो जेम्स लेकर ही आता है। फिर वो जेम्स लाया, उसने आराम से बैठ कर जेम्स खाई। उसके बाद उन्होंने पापा के साथ फिरकी घुमाने लगा था, और नी करके 15-20 मिनट तक वो अपनी फिरकी से ही खेलता रहा। फिर वो फिर कंप्लीट होने के बाद अपने पापा के साथ फुग्गे वाला गेम खेलने लगा था, और इसी तरह हमारा पूरा दिन कंप्लीट हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।